हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग डेटावर्स टेबल के किसी भी कॉलम को पावर ऑटोमेट में कैसे सॉर्ट करना है ये चीज सीखेंगे। यहाँ पे सॉर्ट बाय ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा, बट अभी तक हम लोग अपने सेशन में कहीं यूज नहीं किए हैं। तो ये चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को फिल्टर रोज सिखाऊंगा, एक्सपैंड क्वेरीज और जो भी ऑप्शनल यहाँ पे एडवांस फीचर्स हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो सॉर्ट बाय क्वेरी कैसे काम करता है ये चीज सीखेंगे। और उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपना क्वेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटावर्स टेबल है जिसका नाम है अकाउंट डिटेल्स। इसमें अकाउंट नंबर, एड्रेस, नेम 3 कॉलम अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अगर आप नेम को देखें तो बहुत हद तक ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अकाउंट नंबर आप देखें तो ये सॉर्टेड नहीं है, ए के बाद यहाँ पे बी दिख रहा है, बी के बाद अगेन ए दिख रहा है, तो ये सॉर्टेड नहीं है। एड्रेस कॉलम को भी अगर आप देखें तो ये भी सॉर्टेड नहीं है। अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए जहाँ पे अकाउंट नंबर सॉर्टेड वे में चाहिए और वहां पे अगर आप पावर ऑटोमेट यूज कर रहे हैं तो ये चीज बहुत इजीली आप पावर ऑटोमेट के हेल्प से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक मैनुअल ट्रिगर यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं डेटावर्स का लिस्ट आइटम्स लेने वाला हूँ। लाइक डेटावर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटावर्स में यहाँ पे लिस्ट रोज सेलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट रोज में आने के बाद टेबल का नाम सेलेक्ट करते हैं। टेबल नाम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपना अगर कुछ भी नहीं करेंगे और इस फ्लो को सेव करके रन करेंगे तो भी आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। लाइक अकाउंट डिटेल्स का जो भी रोज है वो यहाँ पे अब अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आपको किसी कॉलम के ऊपर शॉर्टिंग फंक्शन अप्लाई करना है, यानी आप चाहते हैं कि कॉलम ऑलरेडी शॉर्टेड वे में यहाँ पे अवेलेबल हो, उसके लिए आपको सॉर्ट बाय फीचर को यहाँ पे यूज करना होगा। अब यहाँ पे आप कॉलम का नाम डालते हैं और असेंडिंग का फंक्शन होता है ASC, डिसेंडिंग का फंक्शन होता है DESC। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में जहां पे जैसे आपको सॉर्ट करना है वहां पे उस कॉलम को आप सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम देना होता है जिसको सॉर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम का नाम है अकाउंट नंबर, एड्रेस। सपोज अभी के लिए मैं एड्रेस को सॉर्ट कर रहा हूँ। लाइक जहाँ पे देखिए ये भी सॉर्टेड वे में नहीं है तो मैं इसको असेंडिंग वे में सॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे एड्रेस देखें और यहाँ पे आके एड्रेस लिख देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन सा कॉलम का नाम डालना है और कैसे डालना है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ स्कीमा में आप कॉलम्स पे आ जाएंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद आपको सारा कॉलम का नाम यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आपको जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उस कॉलम पे क्लिक करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एड्रेस को अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो एड्रेस का यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखने लगेगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को स्कीमा नेम और लॉजिकल नेम, दो नेम दिख रहा है। जब भी हमको लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करना होगा तो हमेशा हमको लॉजिकल नेम सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर हम लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे तब जाके वो वर्क करेगा। तो ये लॉजिकल नेम जो है इसको अपन कॉपी कर लेंगे और इसके ऊपर अपन सॉर्टिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तभी वो काम करेगा। अगर आप कोई अदर नेम यहाँ पे यूज करेंगे तो आप ट्राई कर लेना, वो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो मैं वहां से लॉजिकल नेम सेलेक्ट कर ले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको असेंडिंग में ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है। ठीक है, जिस तरीके का ऑर्डर इसको करना है वैसे फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लाइक अगर अभी आपको असेंडिंग में ऑर्डर करना है तो आप ASC लिख देंगे तो ये असेंडिंग में सॉर्ट करके ये दे देगा। यहाँ पे अपना काम फिनिश हो जाता है। अब इसके आउटपुट को देखने के लिए मैं यहाँ पे कंपोज फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ। कंपोज फंक्शन में आके मैं एड्रेस को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे जो भी सॉर्टेड वे में आया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। ये ऑटोमेटिक अप्लाई टू ईच में इसलिए चला गया कि ये 10 आइटम्स है। 10 आइटम्स को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, 10 डिफरेंट आइटम्स है तो एक एक करके देखेंगे। अप्लाई टू ईच एक एक आइटम पे ट्रिवर्स करेगा और एक एक बार आपको सारे आइटम को दिखाएगा। और हम लोग ये देख सकते हैं कि शॉर्टेड वे में आइटम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अपन सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ वार्निंग दे रहा है। वार्निंग ये दे रहा है कि आप लिस्ट रो को और भी यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक इसका परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव कर सकते हैं जिसमें आप फिल्टर क्वेरीज वगैरह यूज कर सकते हैं। शॉर्ट बाय हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग को फिल्टर वगैरह का जरूरत नहीं है इसलिए हम लोग फिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये सजेस्ट कर रहा है। वार्निंग में एक सजेशन दिखा रहा है कि आप फिल्टर क्वेरी वगैरह यूज करके यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट पे चलते हैं। टेस्ट पे आपके मैनुअल में टेस्ट पे क्लिक करते हैं, रन फ्लो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट रो में अपना रिजल्ट आ चुका है। करेक्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटस कोड दिखेगा जब सक्सेसफुली रन कर जाएगा, बट आपको रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंपोजेशन यूज करके दिखाया हूँ।
तो कंपोज एक्शन में आते हैं। कंपोज एक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले डेलास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद आ रहा है लॉस एंजलिस। नेक्स्ट करेंगे अगेन हमारे पास लाइनवुड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर डेटाबेस टेबल में देखेंगे, डेटाबेस टेबल में जाके हम लोग कॉलम्स को देखते हैं, अगर एड्रेस वाले कॉलम पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रेडमोंड आ रहा था, उसके बाद सैंटा क्रूज आ रहा था, मिसोला आ रहा था। अब वहां पे एक डिफरेंट ऑर्डर में हमारा डेटा आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑर्डर टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके आ रहा है, क्योंकि डेलस फर्स्ट है। मतलब अगर आप अल्फाबेटिकली ABCD के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे पहले डेलस आएगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो लॉस एंजलिस आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सॉर्टेड वे में अब यहाँ पे डेटा आ रहा है, करेक्ट। तो पावर ऑटोमेट में डेटा वर्स लिस्ट रो में सॉर्टिंग फंक्शन यूज करना आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट अब मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, अगर आप दो कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो वो चीज अगेन मैं एडिट सेक्शन में जाता हूँ, लिस्ट रो में जाता हूँ। अगर नेक्स्ट कोई और कॉलम सॉर्ट करना है इसके साथ तो बस एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद अगेन उसी कॉलम का नाम वो लॉजिकल नाम लेके आएंगे और उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग उसका ऑर्डर यहाँ पे सेट कर देंगे, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप अकाउंट नंबर को सेट करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एड्रेस के साथ साथ, तो यहाँ पे आप कॉलम्स में आएंगे। कॉलम्स में आने के बाद अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नंबर पे क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। अगेन इसका लॉजिकल नेम जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर हम लोग सॉर्टिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे। कॉमा तो दे चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे उस लॉजिकल नेम को भी पेस्ट करते हैं और अगेन इसके ऊपर असेंडिंग या डिसेंडिंग आप जो भी देंगे वो सॉर्ट कर देगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैं यहाँ पे लिस्ट रो में ला दिया। कंपोज में आते हैं, एड्रेस के साथ साथ अकाउंट नंबर को भी यहाँ पे रख लेते हैं ताकि अकाउंट नंबर को भी हम लोग देख लें कि ये सॉर्टेड वे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर ये रहा, इसको आके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब दो डेटा को लाइक यहाँ पे दो कॉलम को अब सॉर्ट कर रहा है। दो कॉलम को जब सॉर्ट करेगा तो वो दोनों कॉलम को कंपैरेटिवली सॉर्ट करेगा। लाइक आप ये सोचेंगे कि सिर्फ ये एड्रेस को ऐसे सॉर्ट करते हुए निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो। एड्रेस के साथ साथ वो दूसरे अकाउंट नंबर को भी अब वो देखेगा, ठीक है। तो दोनों को देखते हुए वो निकलेगा और जिसमें जो दोनों सिंक्रोनाइज करके सॉर्टिंग में सबसे पहले उसको मिलेगा उसको वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। मैं इसको टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, टेस्ट पे आके मैं टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट रो सक्सेसफुली रन कर चुका है। अप्लाई टू ईच में आते हैं। अप्लाई टू ईच में आने के बाद कंपोज में देखते हैं। कंपोज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेलस दिख रहा है, करेक्ट, और ये ACT वाला जो फर्स्ट है वो दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ कॉलम में आएंगे, कॉलम में आने के बाद आपको ये अगर अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप सॉर्टिंग देखेंगे तो सबसे पहले ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये एड्रेस को सॉर्ट किया है। एड्रेस के सॉर्ट करने के बाद जो टॉप पे अकाउंट नंबर सॉर्टिंग में आएगा वो उसको दिखा रहा है। सबसे पहले डेलास इसको मिला, डेलास में ये अगर जो सबसे ए वाला आएगा वो दिखाएगा। अगर और 2-3 डेलास होता उसमें ABCD जो इसका सॉर्टिंग होता वो फॉलो करता, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि सॉर्टिंग कैसे काम कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूँ ये सॉर्टिंग फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पावर ऑटोमेट में डेटा वर्स को कैसे सॉर्ट करते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपना क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पोस्ट करें। धन्यवाद।